हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबके लिए एक और वीडियो बना के ले आया हूं, जिसमें आप पढ़ेंगे डीबीएमएस के बारे में। डीबीएमएस के बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और उसके देखने के बाद आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथ कोई और भी इस वीडियो को पढ़ सकें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हु क्रिएटेड द फर्स्ट डीबीएमएस। तो फर्स्ट डीबीएमएस किसने क्रिएट किया था? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स वेचपेन के द्वारा फर्स्ट डीबीएमएस क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द डाटाबेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इमेज ओरिएंटेड डाटा, टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग डाटा, डाटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो या वीडियो। तो ये सब क्या है, डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं डाटाबेस में, इमेज के रूप में भी, टेक्स्ट के भी, फाइल भी, और ऑडियो और वीडियो, ये सब हम डाटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट डाटा इज स्टोर्ड इन द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेबल। जो भी हम डाटा को स्टोर करते हैं डाटाबेस में, वो क्या होता है, वो होती है टेबल के फॉर्म में। टेबल में होते हैं रो और कॉलम होती हैं, इसमें फील्ड्स होते हैं, तो कार्नेटी होते हैं, टपल्स होते हैं। तो डाटा हम स्टोर करते हैं हम टेबल्स के फॉर्म में इन डाटाबेस सिस्टम में। द डाटा इज स्टोर्ड इन अ टेबल फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डाटाबेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज जो कि डाटाबेस सिस्टम का टाइप नहीं है। तो हायरार्किकल, नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रलाइजेशन, रिलेशनल, NoSQL, क्लाउड्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेटवर्क, ये सब क्या है, डाटाबेस सिस्टम के टाइप हैं। और डिसेंट्रलाइज ये इसका टाइप नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गूगल, माईसिक्वल, माइक्रोसॉफ्ट एसएस, IBM DB2, ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस के। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द डीबीएमएस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब स्टोरिंग डाटा, प्रोवाइडिंग मल्टी यूज़र एक्सेस कंट्रोल, डाटा इंटीग्रिटी, ये सब क्या है, फंक्शन ऑफ डीबीएमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एन RDBMS कंसिस्ट ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कलेक्शन ऑफ टेबल। इट कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ टेबल दैट इज द डाटा इज organized in tabular format. Next question, the ability to query data as well as insert, delete and alter tuples is offered by। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और DDL की फुल फॉर्म है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DCL की है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, और TCL की है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का DML। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन collectively to uniquely identify और रिकॉर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुपर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड इज यूज टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम एन SQL। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ड्रॉप टेबल। डिलीट कमांड इज यूज्ड
to delete the exiting record from the table, the drop table delete the whole structure of the relation. Next question. Which of the following command is correct to delete the values in relation teaches? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, delete from teaches. Next question. Procedural language among the following is dash. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रिलेशनल अलजेब्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश ऑपरेशन डू नॉट प्रिजर्व नॉन मैचेस टपल. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इनर ज्वाइन. इनर ज्वाइन ऑपरेशन डू नॉट प्रिजर्व नॉन मैच टपल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फॉर्म्स हैव अ रिलेशन दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एंटिटी. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 4 NF. NF की फुल फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की कंसिस्ट ऑफ डैश ईच ऑफ विच कैन कंटेन. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैटलॉग स्कीमा. डी आंसर इसका राइट आंसर होगा, कैटलॉग स्कीमा. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इंडिकेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटीज दैट कैन बी इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मैक्सिमम कॉर्डिनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the subset of SQL commands used to manipulate Oracle structures including table. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश कमांड इज used in SQL to issue multiple create table, create view and grant स्टेटमेंट्स इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्रिएट स्कीमा. इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म पैट स्टैंड्स फॉर. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फाइल एलोकेशन टेबल. पैट की फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल. और साइज कितना होता है इसका साइज होता है 4 GB. 4 GB सपोर्ट करता है साइज फैट डाटाबेस सिस्टम में. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ व्यूइंग क्रॉस टैब विद अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्लाइसिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following refers to the copies of the same data or information occupying the memory space at a multiple places? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, डाटा रिडंडेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following refers to the level of data abstraction that describes exactly how the data actually stored? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फिजिकल लेवल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू विच ऑफ द फॉलोइंग द टर्म DBA रेफर्ड. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. DBA की फुल फॉर्म है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following can be considered as the maximum size that is supported by NTFS? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 GB. NTFS की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्मल
न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, a hub collection of the information or data accumulated from several different sources is known as, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डाटा वेयर हाउस। डाटा वेयर हाउस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट और फिल्टर द डाटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा वेयर हाउस, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डाटा माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनरल अ फाइल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और कार्डिनलिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ टपल्स या नंबर ऑफ टपल इन अ रिलेशंस। और टपल्स होता है द रोज इन अ रिलेशन आर आल्सो नोन एज टपल्स। और इसमें होता है कॉलम एक कॉलम भी होता है, कॉलम को हम क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ अ टेबल इज आल्सो नोन एज कॉलम। और रिकॉर्ड्स को हम रोज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डाटा मैनिपुलेशन कमांड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डिलीट। डिलीट इज DML कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज अ टाइप ऑफ डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्रीट। तो ये थे 30 क्वेश्चन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। और नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ DML कमांड्स कौन कौन सी है। कई बार एग्जाम में कमांड्स को पूछते हैं कि कौन कौन सी कमांड, इंसर्ट कमांड कौन सी कमांड है, या ये पूछ सकते हैं कि DML कौन सी कमांड होती है। तो इंसर्ट कमांड यूज़ होती है DML में, तो इसका यूज़ होता है इट इज़ यूज टू इंसर्ट डाटा इनटू अ टेबल। इंसर्ट का काम होता है ये। और एक होती है अपडेट कमांड, DML कमांड जो होती है इट इज़ यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग डाटा विद इन अ टेबल। और डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं हम, इट इज़ यूज टू डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम डाटाबेस टेबल। नेक्स्ट है लॉक कमांड का यूज़ करते हैं हम टेबल कंट्रोल कॉन्करेंसी के लिए। और कॉल कमांड का यूज़ करते हैं हम कॉल ए PL SQL या और जावा सब प्रोग्राम। और एक है एक्सप्लेन प्लान, इट डिस्क्राइब द एक्सेस पाथ टू द डाटा। और ये थी कमांड DML कमांड। नेक्स्ट है DCL कमांड, ग्रांट कमांड का यूज़ करते हैं हम, दिस कमांड गिव्स यूजर्स एक्सेस privileges to the database। एंड रिवोक कमांड का यूज़ करते हैं हम, दिस कमांड withdraws the users access privileges given by using the grant कमांड। ये DCL कमांड थी। नेक्स्ट है TCL कमांड, ट्रांजैक्शनल कंट्रोल कमांड लैंग्वेज है ये। TCL की फुल फॉर्म ये है कमिट कमांड का यूज़ करते हैं हम, कमिट है ट्रांजैक्शन के लिए। और रोलबैक्स ट्रांजैक्शन इन केस ऑफ एनी एरर अकर्स। और सेव पॉइंट कमांड का यूज़ करते हैं हम, सेव पॉइंट विद अ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है सेट ट्रांजैक्शन कमांड का यूज़ करते हैं हम, स्पेसिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द ट्रांजैक्शन। ये थी TCL कमांड्स। तो ये थे DBMS के क्वेश्चन। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी PDF फाइल भी लिंक दिया हुआ है। और लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है DBMS के बारे में, तो उसका लिंक भी इस वीडियो में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस चैनल या वीडियो। तो आप इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।